हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने आवर एनवायरनमेंट स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट हम किसको बोलते हैं और एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। और हमने फिर ये डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में आपस में एक इंटरेक्शन डेवलप होती है एंड दिस इंटरेक्शन फॉर्म अ स्टेबल सिस्टम दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, फिर हमने इकोसिस्टम के कंपोनेंट डिस्कस किए थे, बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें देखते हैं फूड चेन। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। अब देखिए फूड चेन को हम देखते हैं। फूड चेन को हम डिफाइन करते हैं अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, a list of organisms depicting who eats whom। कौन किसको खाता है, इससे एक हमारे पास एक चेन बन जाती है एंड दैट चेन इज कॉल्ड फूड चेन। ये नेचर का एक अपना सिस्टम है कि एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग को खाता है और उससे क्या होती है कि हर लिविंग थिंग की पॉपुलेशन जो है वो एक कंट्रोल में रहती है। हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे गीता में भी कहा गया है कि जीव जीवनस्य भोजनम, एक जीव जो है वो दूसरे जीव को खाता है और उससे क्या होती है कि जो पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रहती है। इमेजिन करो कि जैसे अगर मान लो जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, लॉयन है, लॉयन को एकदम से अगर उसने संन्यास लेने की सोच ली या फिर अचानक एकदम से उसका दिमाग फिर गया और उसने बोला कि भाई चलो ये जो इस तरह की मैं हंटिंग कर रहा हूँ डियर को या इस तरह के एनिमल्स को मैं मार के खा रहा हूँ, तो ये सब छोड़ देते हैं। देन व्हाट विल हैपन। अब आप देखिए, सबसे पहले तो लॉयन बेचारा भूखा मर जाएगा बिकॉज उसकी बॉडी की जो कंस्ट्रक्शंस है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरह का नहीं है कि वो प्लांट को खा करके डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, फिर मान लो कुछ दिन तक वो सर्वाइव कर रहा है बिना कुछ खाए या कुछ भी हो गया, मान लो एकदम उससे उसने छोड़ ही दिया। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं उनका नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि जो कुछ भी वेजिटेशंस है, जंगल के जो कुछ भी पेड़ पौधे हैं वो सब कुछ मतलब ख़त्म कर जाएंगे। बट रियल में ऐसा होता नहीं है। जब तक ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है तो तब तक नेचर में हर चीज़ एक कंट्रोल में रहती है। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जबकि ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इंटरफेरेंस क्रिएट हुई, एक्सेसिव हंटिंग हुई लॉयन की, तो लॉयन की एक्सेसिव हंटिंग से अब फिर मतलब क्या हुआ, जो हर्बीवोर्स होंगे उनका नंबर तेज़ी से बढ़ा या बढ़ेगा, फिर वो जंगल के पेड़ पौधे खा जाएंगे, उनको खाने को फिर भी कमी पड़ेगी, तो आसपास के जो गांव हैं, जो खेत वगैरह हैं, फिर उस पर अटैक करेंगे। तो इस ढंग से एक्सेसिव हंटिंग की वजह से या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से सिस्टम डिस्टर्ब होता है। वैसे ही मान लो ह्यूमन बीइंग ने मान लो एक्सेसिव हंटिंग की डियर की या हर्बीवोर्स एनिमल्स की, अब क्या होगा, जो कार्निवोर्स, जो लायन, टाइगर, इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनकी फिर खाने की कमी पड़ जाएगी। नाउ व्हाट विल हैपन, फिर वो ह्यूमन बीइंग पर अटैक करेंगे, जो हमारे जो पेट एनिमल है, गाय भैंस है वगैरह, जो कैटल्स है उन पर अटैक करेंगे, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। अदरवाइज नेचर का एक जो अपना सिस्टम है वो बिल्कुल एक मतलब परफेक्ट सिस्टम होता है। तो कौन किसको खाता है उससे एक हमारे पास चेन बनती है एंड दिस इज कॉल्ड फूड चेन। एंड ईच स्टेप इन अ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन के हर स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फूड चेन में जो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल है वो लिमिटेड होते हैं, 2 से लेकर के 5 तक हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। क्यों, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल in a food chain is limited, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। ये 2 से 5 स्टेप होंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप्स जो ट्रॉफिक लेवल है हम देखते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास जैसे आपको 2 स्टेप ट्रॉफिक लेवल, 2 स्टेप फूड चेन, वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं एंड प्लांट्स को खाने वाला एलिफेंट है, बस यहाँ पे एंड हो गई।
अब आप बोल सकते हैं कि एलिफेंट को लायन खा जाता है, नहीं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जो एलिफेंट के छोटे छोटे जो मतलब बच्चे हैं वो अगर अपने झुंड से बिखर गए तभी ऐसा हो पाता, अदरवाइज लायन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एलिफेंट पर अटैक कर दे। तो इन दैट केस दिस इज द टॉप कंज्यूमर। तो जो पहला कंज्यूमर है वही आपका टॉप कंज्यूमर हो गया। अब फिर देखिए हम 3 स्टेप फूड चेन हम देखते हैं। 3 स्टेप फूड चेन हम देखते हैं, दैट इज हमारे पास प्लांट है, प्लांट को डियर खा रहा है और डियर को लायन खा रहा है। दिस इज हियर टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर उन एनिमल को हम बोलते हैं जो कि अपने नेचुरल डेथ मरते हैं, उनको नेचुरली उनको खाने वाला कोई ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली नेचुरल तरीके से उनको खाने वाला कोई लिविंग थिंग अवेलेबल नहीं होता, वो अपने नेचुरल डेथ मरते हैं या किसी कोई एक्सीडेंटल डेथ मर गया। ठीक है, फिर देखो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 स्टेप हम बात करते हैं। 3 स्टेप तो हो गया, 4 स्टेप। 4 स्टेप फूड चेन। देखिए हमारे पास प्लांट है, प्लांट को मान लो रैबिट खा रहा है, रैबिट को वाइल्ड कैट और वाइल्ड कैट को लायन या टाइगर। दिस इज 4 स्टेप फूड चेन। 5 स्टेप हम लेते हैं। 5 स्टेप फूड चेन। देखिए प्लांट है हमारे पास या ग्रासेस आप मान लीजिए, इसको खाने वाला ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को मान लो खा रहा है स्नेक, और स्नेक को पिकॉक या हॉक। अब यहाँ पे हॉक क्या हो गया, टॉप कंज्यूमर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी फूड चेन जो है, दिस इज वैसे फूड चेन में आपको 3 तरह की फूड चेन होती है। एक में जो आपको दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन जो कि आपके सिलेबस में है। एंड ग्रेजिंग फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स है। दूसरा हमारे पास जो होती है मतलब आपको डेट्रिटस फूड चेन होती है। डेट्रिटस फूड चेन का मतलब हुआ, डेट्रिटस होते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जैसे कि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो आपको डेड एंड डिकेइंग मैटर को सीधा खा रहे हैं, तो दैट इज वो स्टार्ट हो रही है किससे, डेट्रिटस से। और तीसरा हमारे पास मतलब पैरासिटिक होती है जो कि एंड होता है मतलब पैरासाइट से। तो हमें जो स्टडी करना है दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन में हमेशा किससे स्टार्ट होगा, दैट इज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। तो दिस इज प्रोड्यूसर एंड हियर दिस इज कंज्यूमर, बस 2 ही है। हियर व्हाट, दिस इज प्रोड्यूसर्स, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड यू कैन से दिस इज प्रोड्यूसर्स, दिस इज हर्बीवोर्स एंड दिस इज कार्निवोर। नाउ दिस इज यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। वी कैन ऑल्सो से दिस इज प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज प्राइमरी कार्निवोर क्योंकि ये सीधा मीट को खा रहा है, एंड दिस इज सेकेंडरी कार्निवोर या टॉप कार्निवोर। जो लास्ट में होगा वो आपको टॉप कार्निवोर हो जाएगा। हियर अगेन दिस इज प्रोड्यूसर्स, दिस इज व्हाट, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। या आप इसको बोल सकते हैं, ये तो होगा आपको क्या होगा मतलब प्रोड्यूसर्स, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, ओके, दिस इज प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर या टर्सरी कार्निवोर। ठीक है, अब हम इसमें से देखते हैं, इसी को हम मतलब वर्टिकल फॉर्म में हम देखते हैं कि किसको हम मतलब क्या बोलेंगे, किस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, इसको हम देखते हैं। देखिए हमारे पास पहला फूड चेन हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये आपको पहला फूड चेन हमने क्या लिया, हमारे पास प्लांट है और प्लांट को खाने वाला, थोड़ा और नीचे से इसको लिखता हूँ, प्लांट या वेजिटेशन यू कैन से प्लांट, और प्लांट को खाने वाला क्या है यहाँ पे, एलिफेंट। एलिफेंट ये हमारे पास पहला फूड चेन था। ठीक है, दूसरा फूड चेन हम देखते हैं, द सेकेंड फूड चेन दैट इज प्लांट,
प्लांट को कौन खा रहा है? डियर, और डियर को लायन, डियर को लायन। ओके, अब देखिए फिर तीसरा फूड चेन हम लेते हैं। हमारे पास था प्लांट, प्लांट को खाने वाला कौन सा था? यहाँ पे ये आपको ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को फिर कौन खा रहा था हमारे पास? ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को फिर हमारे पास, स्नेक को खाने वाला कौन है? स्नेक को खाने वाला हमारे पास एक, पहले हम इसको ठीक कर लें। फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, और स्नेक को खाने वाला हॉक। 2 3 1 2 3 4 5, हमें 4 बनाना है। पहले 4 काम देखते हैं। वी हैव प्लांट, प्लांट इज ईटन बाय रैबिट, रैबिट इज ईटन बाय वाइल्ड कैट, and wild cat is finally eaten by lion या tiger. ओके, अब देखिए दिस इज 4 स्टेप। अब देखिए 5th स्टेप हम देखते हैं। अगेन वी हैव प्लांट, ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होगी। प्लांट को खाने वाला ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर इज ईटन बाय फ्रॉग, frog is eaten by snake, and snake is finally eaten by hawk. snake को hawk खा रहा है। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसमें हम किसको क्या बोलेंगे? नाउ द फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है दिस इज ऑलवेज प्रोड्यूसर्स, इसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज प्रोड्यूसर्स। एनी ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर्स। इसको जो खाने वाले दे आर हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर। ठीक है, इसको खाने वाले जो हैं दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर, या आप इनको क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी कार्निवोर। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर। चलिए इसको खाने वाला स्नेक, ये क्या हो गया आपका? इसकी हम बात करें, स्नेक जो है हमारे पास, ये क्या हो गया आपको? ये आपको टर्सरी कार्निवोर, टर्सरी कंज्यूमर, सॉरी टर्सरी कंज्यूमर, या आप इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर। और सबसे ऊपर हमारे पास क्या है? दे आर टॉप कंज्यूमर। आप इसको बोल सकते हैं टॉप कंज्यूमर या फिर क्वाटरनरी कार्निवोर। दे आर टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर इसलिए कि इनको नेचुरली खाने वाला कोई एनिमल्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास। टॉप कंज्यूमर या क्वाटरनरी कार्निवोर, प्राइमरी सेकेंडरी, सॉरी टॉप कंज्यूमर हो गए प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्सरी कार्निवोर। आप इनको टॉप कंज्यूमर या फिर क्वाटरनरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। तो दिस इज द फूड चेन। डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स फूड चेन में आ गए। जो टॉप कंज्यूमर हम इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज नेचुरल तरीके से इनको खाने वाला कोई लिविंग थिंग अवेलेबल नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज
टॉप कंज्यूमर। किसी भी फूड चेन में अगर आप ह्यूमन बींग को रखते हैं तो ह्यूमन बींग हमेशा टॉप कंज्यूमर होता है। अब आप बोलेंगे ह्यूमन बींग को जैसे बाकी जो एनिमल्स हैं, जो कार्निवोर्स एनिमल है, जैसे आपको लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब मार के खा जाते हैं, बट ठीक है, बट दैट इज़ नॉट द नॉर्मल केस। ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता, कभी भी कोई एनिमल ह्यूमन बींग पर अटैक नहीं करता। कुछ सर्टेन सिचुएशंस होती है, कुछ कंडीशंस होती है। कोई एनिमल को अगर ऐसा लगता है कि वो, जैसे कोई अगर लॉयन है, अगर रास्ते में ह्यूमन उसे मिल गया, उसे ये लगता है कि ये मुझ पर अटैक कर सकता है, तब वो अपनी जान बचाने के लिए अटैक करता है। या फिर सम टाइम दे बिकम मैन ईटर। हम मैन ईटर नॉर्मल कंसेप्शन ये, हम ये बोलते हैं कि एक बार अगर किसी लॉयन ने, टाइगर ने इंसान का मीट गलती से खा लिया किसी भी रीजन से, तो उसे फिर उसका मीट ज़्यादा अच्छा लगता है और वो फिर वही खाता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि देखो, जैसे हंटिंग की जो प्रोसेस है, जो प्रेडेशन जो नेचर में है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट वन। कई बार हंटिंग करने पे मतलब 5-6 हंटिंग में से एक ही हंटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉयन को, टाइगर को हमेशा फूड मिले, बिकॉज वो जिस एनिमल की भी हंटिंग कर रहे हैं, चाहे वो डियर है, रैबिट है, और भी जो एनिमल है, नेचर ने उनको भी तो एडेप्टेशंस दी है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो काफ़ी तेज़ भागते हैं, ठीक है। तो हंटिंग काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होती है और ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो सक्सेस हो जाए। अब उस केस में अगर किसी लॉयन ने या टाइगर ने कभी गलती से किसी ह्यूमन बींग पर अटैक कर दिया और ह्यूमन बींग को उसने खा लिया, तो अब उसे पता लग जाता है कि ये जो 2 पाँव वाला जो एनिमल्स है, इसको मारना काफ़ी आसान है। बिकॉज ना तो हम डियर की तरह, रैबिट की तरह हम आपको मतलब तेज़ भाग सकते हैं, ना हमें जो बाकी जो बड़े बड़े जो कैटल्स हैं, मतलब बफेलो वगैरह जिनका वो शिकार करते हैं, उनकी तरह ना तो हमें स्ट्रेंथ है। तो ऑब्वियसली तो उन्हें अब ये लग जाता है कि इसको मारना काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि फिर ह्यूमन पे ही अटैक किया जाए, एंड देन दे बिकम मैन ईटर। तो ये सिचुएशन है। तो आज हमने फूड चेन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।